ठीक ठीक ठीक। फोन आ रहा है किसी, पकड़ो। किसका फोन लग रहा है? ऑफ क्यों बंद क्यों नहीं कर? लो देखो, अपने एक तो भी बदलता ही है। अपना पेज नंबर पे आओ, पेज नंबर 99 पे आओ। पेज नंबर 99 आओ। देखो गौरव सिंह, फोन बंद करो। आ गए। पेज नंबर 99 आ गए। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पार्टिकल 1D सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। यही बचा अपना हैशटैग वन डायमेंशनल सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल नाम एक ध्यान देख लेना, पोटेंशियल वेल। ये मुझे वहीं पढ़ाना चाहिए था शुरू करने से पहले, थोड़ा सा रह गया, बस भूल गया मैं। लगभग सेम होता है। हाँ सेम, पूरा ही सेम होता है। कहीं वो कोर्स भी लेते हैं ना। हाँ वही बताना है बस। इवन बाउंड स्टेट एनर्जी, इवन बाउंड स्टेट, ठीक है। तो सेम है, बस इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है आपका। ये स्टेट जो है विड्थ भी यही है, यहाँ -a/2 से प्लस a/2 है। इसका मतलब चौड़ाई कितनी हुई, 0 से a होगी। वेव फंक्शन कितना होता है हमारा, साइन की वैल्यू कितनी थी पहले, वो थी √2/a sin nπx/a थी। और एनर्जी स्टेट कितनी थी, En = n²π²h²2/2ma²। बिल्कुल सेम एनर्जी स्टेट, सेम एनर्जी आइगन वैल्यू लेते हैं। बस क्या होता है, वेव फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस आया आता है कि आपको इस स्टेट में वेव फंक्शन लेना है, तो आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू अगर आपके पास इवन है, कितनी है, इवन है, इवन जैसे कि मान लो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, इस तरीके से दे रखी है। और n की वैल्यू आपके पास ओड है। ओड का मतलब क्या हुआ, ओड का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 2 इस तरीके से हुआ। तो आप इवन बाउंड स्टेट के लिए लेंगे, क्या लेंगे समझ, इवन के लिए cos लेते हैं, साइन लेंगे। साइन, हाँ √2/a sin nπx/a। देखते हैं, जहां तक मुझे याद है इवन के लिए साइन लेते हैं। पढ़ता पढ़ दो, पीछे देखो। n इज इवन, साइन लिया है, बिल्कुल सही है। आ जाओ, sin nx √2/a और ओड के लिए cos लेना है, ये याद रखना, ठीक है। cos nπx/a, जबकि cos इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो इतना याद रखने से फायदा क्या होगा, अगर आपसे पूछता है कि बताइए वन डायमेंशन, नाम याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जब आपने अपनी कॉपी उतारेंगे, देखो बिल्कुल भागा दौड़े नहीं करनी, टाइम समझो। वन डायमेंशन बॉक्स मैंने आपको पढ़ाया है, प्रूफ करवाया, सवाल कराए, उसके जस्ट बाद आपको उतारना है वन डायमेंशन सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। उसके बाद आप आना किस में, 3D बॉक्स में आना है, फिर आना है हार्मोनिक क्वेश्चन में, कहीं आना, पर इसको वन डायमेंशन का प्रूफ के बाद ही उतार लेना, ठीक है, ताकि इसके वेव फंक्शन को आप आसानी से यूज कर सकें। अब सवाल कैसे बनते हैं, सवाल बहुत ईजी बनता है, बस नाम याद रखेंगे, सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आता है तो आपको याद रखेंगे इसका एज कहाँ होता है, -a/2 से +a/2 तक फैला हुआ जो वेल होता है उसे सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल कहते हैं। बात समझ आई, ठीक है जी। अब इसका वेव फंक्शन अगर आप मैं पूछूं आपसे, ग्राउंड स्टेट बताओ भैया, ग्राउंड स्टेट कितना होता है, E0 होता है। 0 कैसे आती है, सम भी सब इवन और इवन, 0 इवन है। इवन स्टेट मतलब साइन आएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेट पूछूंगा, फर्स्ट स्टेट में कितना आएगा, cos आएगा। बात समझ आ गई, समझ में आई नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में साइन आएगा और cos आएगा। ग्राउंड तो आ स्टेट नहीं साइन, सकता, 0 तो लेंगे नहीं है, 1 होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा सोच के देखते हैं हम लोग, अगर कल्पना करके देखते हैं तो स्टेट ऐसी तो बनती है। क्या होता है, एक नोड है, 2 आएंगे ना, यहाँ पे एक नोड है ना, यहाँ 2 आएंगे, ऐसे वो सही है बिल्कुल। और आगे 3 नोड आएंगे, कैसे बनेगा ऐसे, बिल्कुल सही, ठीक है। अब डिब्बे को हमें ऐसे देखना है, ठीक है। अगर ऐसे देखकर चलें तो हम कुछ कल्पना कर पा रहे हैं वेव फंक्शन के बारे में। कैसी कल्पना, फर्स्ट स्टेट कहाँ पे, फर्स्ट स्टेट में कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट में कौन कर सा पा रहे हैं कल्पना, कोस है, दिख रहा है कोस, और कोस वगैरह वैसे होता है। अगला पूरा साइन है, फिर आधा कोस है, पूरा साइन है, और वहां पे साइन से शुरुआत होती है, देखो साइन ही है, सही चल रहा है इसका मतलब, सही है। कल्पना करेंगे ऐसे एक्सिस का सिमेट्रिक पूछेगी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन दे रखा है, ढूंढो इसका क्वेश्चन कहाँ है। इसके बाद ही है, कहीं ढूंढो इसका क्वेश्चन है। -L/2 से L/2 + L/2 होगा इसका डोमेन। अभी इसमें भैया सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल भी रहेगा, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल भी रहेगा, ये पोटेंशियल, हाँ वो इसमें थोड़ी है, हाँ वही तो पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद, अच्छा तभी तो याद आया मुझे। मिला क्वेश्चन बताओ, देख रहे हैं,
मिला नहीं मिला? एक मिनट, ना मिला भैया। नहीं मिला? बिट मेन होती है, बिट ध्यान रखनी है, और है नहीं इसमें। है, मिला है क्वेश्चन। कौन सा पेज नंबर बताओ? पेज नंबर 118, पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 30। सिमेट्रिक का है? हाँ देखो, -L से +L तक दे रखा है, बिट 2L हो गई। अच्छा जी। हम्म, माइनस एल बाई द नॉर्मल वेव फंक्शन स्टेट ऑफ द फंक्शन पार्टिकल इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सिमेट्रिक है ना, ठीक है, सिमेट्रिक है। अब बस बिट चेंज हो जाएगी। इन्हें गलती क्या करी है? क्या पूछा है? वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट पार्टिकल का क्या ले रखा है? साइन ले रखा है, दिख रहा है? दिख रहा है? ग्राउंड स्टेट का साइन लेगा। पूछा है इनने, बहुत सिंपल है। देखो 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 कितना अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आ जाओ इधर देखो, इन्हें सोल्व करा है, इन्हें सोल्व करा है। हम लोग डायरेक्ट क्या करना है? हाँ एग्जैक्टली, बहुत बड़ा क्वेश्चन लाओ। पेज नंबर बताओ कितना है इसका? 118। पेज नंबर है, पेज नंबर 118 हैशटैग पेज 118। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इससे समझ जाओगे तुम। और एग्जांपल कितना है? 30 एग्जांपल 100 ना, 30 खाली 30। क्या कह रहे हो? 30 एग्जांपल 30। अच्छा जी, क्या दे रखा है? गिवन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? 0 है -L। अच्छा, वी एक्स की वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रेशन 0 है -L से +L तक, और L स्क्वायर इनफिनिट, L स्क्वायर है इनफिनिट, वेयर इनफाइनाइट। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये आपका 1D बॉक्स, 1 डायमेंशन नॉन पोटेंशियल जैसा है नहीं, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 से। अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस तरीके से 0 से x से 12 तक इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई तो 12 है ना, साफ देखिए, चौड़ाई तो बिट 12 है। बात समझे? तो आपको एक ही जगह 12 सोचना है। क्या सोचना है? 12। अब बताओ कौन से स्टेट के बारे में पूछा है इन्हें पूछा है ग्राउंड नॉर्मल ग्राउंड स्टेट। भैया हमें पता है पोटेंशियल बॉक्स में ग्राउंड स्टेट 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। मतलब क्या n की वैल्यू 1 रखनी है। क्या रखनी है? 1। और 1 पे आपको मिलता है ओड फंक्शन। क्या मिलता है? ओड में आता है cos। तो कितना हो गया? साई nx √2 अपॉन a की वैल्यू 12। चौड़ाई पूरी रखनी है, चौड़ाई पूरी रखनी है इनटू cos n की वैल्यू 1 रख दिया, पाई x अपॉन 12। अब देखो ना, आंसर सही आ गया बिल्कुल। सही है। ठीक है, तो सिर्फ चौड़ाई मेन होती है। ठीक है, एनर्जी में भी चौड़ाई मेन होती है। एनर्जी अगर एनर्जी की वैल्यू निकालता है तो यहाँ क्या रखेंगे? इधर देखो क्या रखेंगे यहाँ पे? 12 4 वाली स्क्वायर 4 स्क्वायर ने 8 तो याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल्यू के बारे में, स्टेप फाइनल पोटेंशियल वैल्यू के बारे में। लो इसमें तो बनेंगे ग्राफ जिंदा वाले हैं। 10 की बढ़िया होता है यार इसको। कितना समझ में आ गया? अपना जो टॉपिक है, तो टॉपिक है यहाँ फाइनाइट करना है। क्या करना है? 1 डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। लो दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो पोटेंशियल गिवन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? आपको दे रखा अगर ऐसा पोटेंशियल है, Vx की वैल्यू अगर आपको 0 दे रखी है, किसके बीच में? x की वैल्यू आपको दे रखी है -a/2 से +a/2 के बीच में, प्लस, और V0 दे रखी है, V0 दे रखी है L स्क्वायर। तो इसे कैसे बनाएंगे? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये रेफरेंस लाइन हो गई, तो ये है -a/2 +a/2। यहाँ तो इसके बीच में कितनी है? 0 पोटेंशियल। और इसके बाद जो है पोटेंशियल स्टेप है इस तरीके से, फाइनाइट पोटेंशियल। तो ये कुआं बन गया जिसका पोटेंशियल स्टेप कितना है? V0 फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे 3 रीजन होंगे जिन्हें हम सेटिस्फाई करना है। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है। पूरी ज्ञानेंद्रिय खोल करके मैंने गलती होने की पूरी चांसेस है। REGIM रीजन, क्योंकि हमारे पास सोर्स वो है नहीं, और मैंने उसमें देखा नहीं रीजन, क्योंकि मुझे फोन से देखने का मन नहीं कर रहा था, समझ नहीं आया मुझे उस टाइम। ठीक है, तो मैं बुकलेट के हिसाब से चलूंगा, समझने की कोशिश करना, जीटा यूज करूंगा, समझ आना। ठीक है सर, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन है। हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें पाइलिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है। और सबसे ज्यादा मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस वाले क्वेश्चन में, मतलब किसमें? नाम याद रखना, सिमेट्रिक फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। जब आप नोट्स बनाएं, नोट्स में सिस्टम बाय चलना कि ये वाला वैल्यू दे रखा है, ये वाला वैल्यू, और अकॉर्डिंग टू आपको सिस्टम चलना, तो बुकलेट के हिसाब से चलना। ठीक है, बुकलेट में पहले जो पढ़ा है उसके बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ाई है वो बुकलेट में आपने नोट कर लिया इस तरीके से। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन पूछा था बाउंड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, किससे आएगा? क्वेश्चन आएगा बाउंड स्टेट रिलेटेड। अब रिलेटेड जो बाउंड स्टेट क्वेश्चन आएगा वहां दो प्रकार के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इवन बाउंड स्टेट भी और ओड बाउंड स्टेट भी। और आपके दो केस वो निकल सकते हैं, अगर पार्टिकल की एनर्जी स्टेप से ज्यादा है, पार्टिकल एनर्जी स्टेप से कम है, तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो हम जो एनालाइज करेंगे, हम पार्टिकल की एनर्जी स्टेट से कम हो लेके चलेंगे, ठीक है? देखो कैसे, अगर पार्टिकल की एनर्जी स्टेट से ज्यादा है तो वर्क फंक्शन ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एनर्जी ये है आपका एनर्जी फंक्शन, ठीक है? समझ ध्यान से, ये पार्टिकल यहाँ गुजर रहा है, इतनी एनर्जी है उसकी, ठीक है? और हमारे पोटेंशियल की एनर्जी कितनी है? वी नोट तक, वी नोट है यहाँ तक। तो पोटेंशियल से ज्यादा एनर्जी होगी तो पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, लेकिन अगर उसकी एनर्जी इससे कम होगी, किससे? वी नोट से कम, तो पार्टिकल का बिहेव जो है ये यहाँ पर बनेगा ग्राफ। अब जब यहाँ पर बनेगा तो उस स्थिति में यहाँ और यहाँ के रीजन को डिस्कस करेंगे हम। अगर यही ग्राफ अगर यहाँ बने तो उस स्थिति में ग्राफ को रीजन को स्टडी करेंगे। तो वेव फंक्शन जब यहाँ बनेगा तो अब यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल है, तो यहाँ पर वेव फंक्शन क्या हो सकता है, उनका बिहेव कैसा होगा, उसी को स्टडी करेंगे। अगर पार्टिकल यहाँ होगा तब यहाँ पर वेव फंक्शन ओवरलैप करेगा। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ दो केस है, हियर विल बी टू केस अकर, विल बी टू केस। कौन कौन सा हो सकता है? नंबर वन, जो एनर्जी ज्यादा हो, व्हेन पार्टिकल की एनर्जी जो है E इज ग्रेटर देन वी नॉट, और जब पार्टिकल की एनर्जी व्हेन E इज लेस देन वी नॉट। इसका मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन में एक टर्म आती है del 2 और del x2 plus 2 m स्क्वायर E माइनस वी, क्या आती है? E माइनस वी। तो अगर यहाँ देखेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्या आएगी? पॉजिटिव। और यहाँ देखेंगे E माइनस वी जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। बात समझ आ रही? तो हमें सोल्व क्या करना है, हमें इसका बिहेव और बाउंड स्टेट कैलकुलेट करनी है। बाउंड स्टेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को अगर आपको स्टडी करना है तो वहां क्या करना होता है, आपको श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प लेनी जरूर है, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन ही बताता है कि किसी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि पार्टिकल का बिहेव कैसा होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आपको श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करनी है। लिखेंगे एम्प्लाइज सो बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है? जब पूरी हेल्प करेंगे समझेंगे ध्यान से। श्रोडिंगर कितना होता है? del 2 साई ओवर del x2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर E माइनस v साई इक्वल टू 0, ठीक है? अब बात आती है ये जो E माइनस v साई है इक्वल टू 0, यहाँ पर हम तीन रीजन ले रखे हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। अब यहाँ पर जो तुम्हारी बुकलेट में कौन सा पेज नंबर भाई? 100 पेज नंबर, 100 पेज नंबर। तुम्हारे बुकलेट में देखो पोटेंशियल फंक्शन जो है रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, थर्ड को कर दिया एनालाइज। देखो ये जो रखा है ये आओ तुम नेगेटिव, ठीक। अगर पार्टिकल, ध्यान समझो तो देखो, अगर पार्टिकल की एनर्जी इस बाउंड स्टेट एनर्जी जो है वी नोट है, पोटेंशियल स्टेप से ज्यादा है तो पार्टिकल चुपचाप चल जाएगा। अगर पार्टिकल की एनर्जी स्टेट से कम है, सेकंड स्टेट की बात करूं, तब हम बाउंड स्टेट अनबाउंड स्टेट को पढ़ते हैं। बात समझे? किसमें? इससे ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ, समझेंगे, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज को समझेंगे, बहुत ही बारीकी समझेंगे। बाउंड स्टेट किसे कहते हैं यार? ये पकड़िए, जैसे पकड़, इधर चले जाता है। बाउंड स्टेट किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था बाउंड स्टेट कहते हैं किसे, जब पार्टिकल जो है किसी पोटेंशियल के अंडर में बंधा हुआ। सबसे पहले जब मैंने बाउंड स्टेट स्टार्ट करता हूं वही बताया था। बाउंड स्टेट किसे कहते हैं? जब पार्टिकल किसी पोटेंशियल के अंदर में बंधा हुआ। और पोटेंशियल के अंदर में कब बंधा होगा? जब उसकी एनर्जी उससे कम होगी। बात समझ आ रही? तो अगर इसकी बाउंड स्टेट प्रॉब्लम को हमें स्टडी करना है तो हम कहां, कौन से केस को स्टडी कर रहे हैं? हम जनरली केस सेकंड को स्टडी कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? केस सेकंड को स्टडी कर रहे हैं, व्हेन द पार्टिकल एनर्जी इज लेस देन वी नॉट है। तो इस टाइम लिखा है एम्प्लाइज व्हेन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, समझ लेना ध्यान से, ही इज लेस देन वी नॉट। बात समझ आ गई? तो यहाँ रखो कितना आएगा, del 2 साई ओवर del x2 प्लस 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर, कितना आएगा? एनर्जी E माइनस v साई इक्वल टू 0। अब ये कम है तो इसको मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, del 2 वी नोट लिख दो भैया, बीजे सॉरी वी नॉट माइनस का 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर इनटू v नॉट माइनस e इनटू साई इक्वल टू 0। इसको मानूंगा मैं k, क्या मानूंगा? k। लेट, अब जिस रीजन के लिए चलना है उस रीजन में चलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात मान चलूं, जो मैंने वी नॉट माइनस ई रीजन लिया है वो यहाँ थोड़ी लूंगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 0। देखो अब एक चीज बता दूं जिससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाए। रीजन 1 रीजन 2, हाँ रीजन 1 रीजन 2 लेके चलते हैं, ठीक है? पार्टिकल की एनर्जी समझ में आ गई इतनी? यहाँ लेते हैं फर्स्ट केस, एम्प्लाइज फर्स्ट केस या इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट। इन रीजन फर्स्ट की बात करें तो रीजन फर्स्ट में क्या है? पोटेंशियल जो है वी नॉट है। तो वी नॉट पोटेंशियल है तो देखो कैसे डील करेंगे, del 2 साई ओवर
डेल एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नोट इंटू साई इक्वल टू 0 हो गया। डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू माइनस का 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नोट माइनस ई इंटू साई वन इक्वल टू 0। यहाँ पर जो फर्स्ट रीजन है उसका वेव फंक्शन जो कॉन्स्टेंट है उसके k1 मानूंगा, यहाँ k2 मानूंगा और यहाँ k3 मानूंगा। तो कितना होगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू माइनस का k1 स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूं तो एम स्क्वायर इक्वल टू k1 स्क्वायर आएगा, इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस k1 आएगा। ठीक है, तो एम्प्लाइज वेव फंक्शन यही बता दो कितना आएगा, साई इक्वल टू साई एक्स इक्वल टू ए और बी का ऑप्शन मानो, a इंटू ई की पावर k1x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस k2 k1x दोनों k1 है ना। सॉरी माइनस k1x बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा जी दूसरे के लिए पोटेंशियल कितना है, दूसरे में 0 और तीसरे में v नोट है। फिर भी नोट है, समझ आया। तो सेकंड केस लेते हैं, ये समझ में आया। हाँ ठीक है, सेकंड केस बताओ कितना है, सेकंड केस में क्या यहाँ है, पे वो केस नहीं लग रहे भैया कि वो b की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर ये जो निकाला है अभी बिल्कुल ये अभी। यहाँ पे हाँ क्यों होगी 0, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा कोफिशिएंट हाँ। वो तो एंड बताऊंगा, पहले अच्छा, तीनों वेव फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ मैं। इस पार्टिकल वेव फंक्शन बताओ कितना हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0 है। सेकंड रीजन तो यही है, सेकंड रीजन यही है ना, तो 0 हो गया, 0 हो गया तो बताओ कितना वेव फंक्शन कितना है, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0 श्रोडिंगर इक्वेशन है। और डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस का 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पोटेंशियल 0 अपॉन ई इक्वल टू साई इक्वल टू 0 हो गया। इसको मानूंगा k2, क्या मानूंगा k2, तो यहाँ लिख रहा हूँ k2 मान लिया मैंने इसे, तो k2 स्क्वायर हो गया, तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस का k2 स्क्वायर साई इक्वल टू 0 हो गया। और सीधे से दिख रहा है अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, एम्प्लाइज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा साई m स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस i k2 आएगी। सो द वेव फंक्शन विल बी, ये होगा साइन और केस के टर्म में होगा ना, तो साइड 2x जो हो गया देखो क्या दे रखा है, क्या मान रखा है इसने वेव फंक्शन दे रखा है c cos बीटा x d sin बीटा x। ठीक है, c cos बीटा वही k2 है, k2x प्लस d sin k2x। अपने जो है रीजन के हिसाब से हमने k1 k2 लिया तो उसके बीटा में मत पढ़ना तुम। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या होगा, हियर v नॉट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल v नॉट है तो कैसे करेंगे, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नॉट इंटू साई इक्वल टू 0। वही कॉमन लेंगे, माइनस करेंगे, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m की जगह कितना रखेंगे k3 रखेंगे, कितना रखेंगे k3 रखेंगे, और नेगेटिव की जगह क्या कर लेंगे पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव कर लेंगे, k3 स्क्वायर साई इक्वल टू 0। समझ में क्यों करा, कॉमन ले लिया, एम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस k3 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू k3 आएगा प्लस माइनस k3 आएगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा आगे तो बताओ वेव फंक्शन कितना आएगा, एम्प्लाइज साई 3 इक्वल टू कितना आ गया, साई 3x इक्वल टू f e ले लो e देखो क्या लिया उसके हिसाब से, f g लिया है। हाँ बताओ, f e की पावर माइनस a k 3x ई पे एफ जी में पहले एफ आता है या जी आता है, f आता है एफ जी, हाँ सही है, बताओ एफ e की पावर f इंटू e की पावर कोफिशिएंट वही बोलो, और हमारे जो इंग्लिश का है वो हमारे साथ चलो, कितना लो ए बी हो गया सी डी हो गया, तो फिर ई एफ आएगा, तो कितना ई की पावर की पावर माइनस k 3x माइनस का k3x प्लस भैया हाँ। इसे k1 ही लिख दो ना, k3 क्यों लिख रहे हो, हाँ लिखूंगा सेम वेव फंक्शन के साथ अभी लिखूंगा, ना k1 ही लिख दो ना उसे। मैं समझ गया, बताऊंगा ना आगे मेंशन करूंगा, e की पावर k 3x क्योंकि मैं 3 लेके चल रहा हूँ, फिर सब में बिठाना पड़ेगा, क्या फायदा, ई की पावर k 3x माइनस का k3x प्लस प्लस का k3x। अब क्या है कि पोटेंशियल दोनों में सेम है, अगर हम फर्स्ट रीजन में देखें और सेकंड रीजन देखें तो पोटेंशियल सेम है, दिख रहा है, हाँ। इसलिए वहां पे वेव जो आपका k2 कोफिशिएंट मान रहे हो वो कोफिशिएंट भी सेम हो जाए, बट implies the potential in region first and third is same, so तो k1 है वो k3 के इक्वल होगा, पुट करो कितना आएगा
साई 3 इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू ई की पावर माइनस के, क्या हुआ, कुछ नहीं, सही सही है। माइनस के k1x प्लस 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 भैया एफ माना था, एफ ई की पावर माइनस के वन है। सही है। अच्छा सही है, सही है, सही है। एफ इंटू ई की पावर माइनस के प्लस k1x, ठीक, क्या हुआ? कुछ नहीं। इसके हिसाब से बताना है ना एफ और जी। ना ना कोफिशिएंट अपना ठीक है, ये वाली मेन चीज तो ये है ना, हाँ, बड़ा K1 का जरूरत K1 नहीं, समझ में आ गया? तो हमें तीनों रीजन में हमें वेव फंक्शन पता चल गए, तीनों रीजन में हमें वेव फंक्शन पता चल गए। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तीनों रीजन में हमें वेव फंक्शन पता चल गए हैं, तो हम बाउंड्री कंडीशन लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे एम्प्लाइज वी हैव द वेव फंक्शन इन ऑल थ्री रीजन, बताओ पहला वेव फंक्शन पहले भी कितना था, साई 1x इक्वल टू ए की पावर k1x प्लस का k1x प्लस b e की की पावर पावर माइनस k1x माइनस k1x, साई 2 कितना है, c साई 2 हाँ c c cos k2x k2x प्लस d जी sin sin k2x। k2x। अच्छा साई 3 कितना है, ई की पावर माइनस के वन एक्स, e ई की पावर माइनस के वन e एक्स की पावर माइनस का k1x प्लस एफ प्लस f ई की पावर प्लस का k1x। और होगा ये कि जब हम इन तीनों केसेस को स्टडी करेंगे और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ दो ग्राफ आपस में e की पावर x के ग्राफ से कट रहे होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करें, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं एक बार तो इसे लेते हैं और एक बार इसे लेते हैं। तो अब एक बार इसे लेंगे तो इसे कहते हैं इवन फंक्शन, तो करते हैं फर्स्ट केस है इवन बाउंड स्टेट। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस, और वो पहले वाले फर्स्ट केस से अलग है तो स्टार लगा दिया। इफ वी आर टेकिंग इवन फंक्शन it's mean we are dealing with for even bound state, इवन बाउंड स्टेट। इवन बाउंड स्टेट बताओ भाई कैसे निकालेंगे, ये पूरी चीजें लिखेंगे, बस इस बार कोस लेना है। बताओ कितना है, साई 1x इक्वल टू कितना है, a इंटू ई की पावर प्लस के k1x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस के k1x प्लस साई 2 कितना आ गया, c इंटू कोस k2x और साई 3 कितना आ गया, e इंटू ई की पावर माइनस के k1x प्लस f इंटू ई की पावर प्लस के k1x। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेव फंक्शन को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कैसे रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर हम बात करें ये जो है एक वेव नेचर को, वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट रीजन में अगर ध्यान से देखें, कौन से रीजन में, फर्स्ट रीजन में ये जो दो चीज है, एक पार्ट जो है इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पार्ट रिफ्लेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पार्ट इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पार्ट रिफ्लेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट रीजन में अगर हम देखें तो कोई चीज रिफ्लेक्ट बैक होगी नहीं होगी, ठीक। और हम ऐसे कोफिशिएंट को जीरो कैसे करते हैं, क्यों पता नहीं, अगर एक्स की जगह हम माइनस इन्फिनिटी रखेंगे फर्स्ट रीजन में तो जीरो होना चाहिए, वेव खत्म होनी चाहिए, तो ऐसा हो रही है सिर्फ फर्स्ट वाले में, यानी बी की वैल्यू हमें जीरो होगी। देखो हमारे पास जो पोटेंशियल बॉक्स था, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं चवन सर, बात दीजिए, हमारे पास जो पोटेंशियल बॉक्स था उसके अंदर एक पार्टिकल है, ये मैंने अभी लिखा है क्या, हाँ इसे मिटा दीजिए, इसका नाम मिटा सकते हैं। हाँ हमारे पास जो बॉक्स था, समझेंगे इसे, ये रिमार्क लिख दे रहा हूं मैं, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ध्यान से। हमारे पास जो पोटेंशियल बॉक्स था उसके अंदर पार्टिकल जो है वो तिकड़मबाजी कर रहा है, भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। उस पार्टिकल के भागने की वजह से ही वेव क्रिएट होती है, जिसके वेव फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि वेव फंक्शन होना यहाँ चाहिए, थोड़ा बहुत अगर क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है तो यहाँ पहुंचानी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर चल रहा है। अब ये चीज यहाँ थोड़ी मिल जाएगी अनंत दूरी पर, लेकिन अगर मैं इसे रेफरेंस लाइन मानूं तो यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट है, तो फर्स्ट रीजन में नेगेटिव इनफाइनाइट पर वेव फंक्शन खत्म होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव इनफाइनाइट यहाँ रखता हूँ तो माइनस एक्स का मान अगर यहाँ रखता हूँ तो माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस इन्फिनिटी, तो ये पूरी चीज क्या होगी, वेव फंक्शन को इन्फिनिटी कर रही है, लेकिन जीरो आना चाहिए। तो इस चीज से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन पर बी का मान जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और अगर यही चीज मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी खत्म होना चाहिए, और प्लस इन्फिनिटी कहाँ खत्म होगा, प्लस इन्फिनिटी पे जो खत्म होने से कौन रोक रहा है, देखो ये चीज रोक रही है, देख पा रहे हो। अगर मैं एक्स देखो समझ में नहीं आया बता देगा, अगर प्लस इन्फिनिटी में रख रहा हूँ तो प्लस इन्फिनिटी जाने से ये चीज रोक रही है, जब ये चीज रोकेगी तो ये चीज रोकेगी, ये रोक रही है, तो यहाँ पे f का मान भी जीरो जाएगा, क्या जाएगा, f का मान भी जीरो हो जाएगा। तो जब f का मान जीरो हो जाएगा तो ये वेव फंक्शन रिड्यूस होकर क्या बनेंगे, ये बनेगा साई 1x इक्वल टू b का मान जीरो रखो, कितना है a e की पावर प्लस का k1x, और साई 2 का मान कितना हो गया c इंटू कोस k2x, और साई 3 कितना हो गया e इंटू ई की पावर माइनस के k1x। सही है।
तो ये तीनों रीजन पे हमारे पास आ गए, हम अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना शुरू करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें किसका एनालाइज कर रहे हैं, इवन फंक्शन को या इवन बाउंड स्टेट को, किसे कर रहे हैं, इवन बाउंड स्टेट को। समझेंगे ध्यान से, ठीक समझेंगे। बताओ ग्राफ क्या था, एम्प्लाई फॉर इवन बाउंड स्टेट, फॉर इवन बाउंड स्टेट। एक डिब्बा बना दिया था मैंने ऐसे, और यहाँ पर आपका स्टेप था इस तरीके से, और यहाँ भी एक स्टेप था इस तरीके से, और ये आपकी रेफरेंस लाइन है, और ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर ग्राफ कितना वो बताओ, फंक्शन कितना है, sin1x कितना बोलो, a की पावर प्लस k1x, a e की पावर हाँ सॉरी e की पावर प्लस का k1x, और यहाँ पे c cos k2x, हाँ sin2x की वैल्यू है c cos c k2x, cos k2x, और यहाँ कितनी है, अरे यार कौन पता चल गया, sin3 जी भैया। बताओ कितना है, sin3x की वैल्यू कितनी है, sin3x की वैल्यू है e इंटू ई टू द पावर इक्वल टू कितना है, e इंटू ई टू द पावर माइनस के k1x। बात समझ आ गई। तो तीनों स्टेट में हमारे पास वेव फंक्शन आ गए हैं, और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है जिससे कि हम रिजल्ट को प्राप्त कर पाए। तो बताओ भैया बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक एम्प्लॉइज बाउंड्री पे नाउ खत्म होनी अप्लाइंग चाहिए। बाउंड्री कंडीशन, नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है भाई, वो होती है जैसे कि जो वेव फंक्शन है वो बाउंड्री पर जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कि साई फर्स्ट है, जो साई फर्स्ट है, ये सेकंड ये साई थर्ड बोल रहा हूँ। साई फर्स्ट पहली बाउंड्री क्या है, ये क्या चीज थी हमारी, माइनस के बाई टू से लेके प्लस प्लस k के a by 2, के बाई टू, तो प्लस के जैसे माइनस के बाई टू का अगर मैं यहाँ पर देखूँ कोई वेव फंक्शन ऐसे है, तो इसकी बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर ये चीज जो वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वाला वेव फंक्शन फर्स्ट रीजन को जो वेव फंक्शन जिसे मैं साई वन कह रहा हूँ, साई वन कितने पर, माइनस के बाई टू पर, वो बराबर होना चाहिए किसके, साई टू माइनस के बाई टू पर। बात समझ आ रही है, ये यहाँ पर कंटिन्यूअस होनी चाहिए भाई, समझ आ रही बात, समझ गई। ठीक है। तो साई वन माइनस के बाई टू रखो जरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रखो यहाँ पे प्लस माइनस k by 2, A into e की पावर माइनस का e की पावर माइनस का k1 a by 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, यहाँ तो सेम ही रहेगा, c cos k2 a by 2, c cos cos k2 a by 2, k2 a by 2, a by 2, ठीक। ये और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस रहना चाहिए, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव साई वन ओवर dx माइनस के बाई टू पर d ओवर dx साई टू माइनस के बाई टू पर। बात समझ है, नहीं आ है गया। तो पहले डेरिवेटिव निकालो फिर मान रखना। तो डेरिवेटिव निकालो कितना आएगा, हो जाएगा a इंटू के वन इंटू ई की पावर प्लस का k1x, यही तो था। कितने पर निकालना है, माइनस के a बाई टू पर, और यहाँ भी कितना था, c k2 इंटू कोस का कितना होता है, माइनस साइन k2 x बाय, सही तो है, सॉरी सही तो है, नहीं कितने पर, माइनस का a बाई टू पर, मान रखो a k1 a k1 e की पावर माइनस का k1 a by 2, माइनस का k1 a by 2 a बाई टू, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बाहर आ जाएगा। हाँ, अच्छा जब भी माइनस का रखूंगा, जब भी माइनस का रखूंगा, जब माइनस का रखूंगा माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू k2 इंटू साइन k2 a by 2, k2 a by 2, a बाई टू। क्वेश्चन 1 and 2, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। तो एम्प्लाई डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन किस डिवाइड करना है, 2 बाई इक्वेशन 1 करो बेटा, उनसे डिवाइड, बताओ कितना हो जाएगा, बताओ कितना आएगा, एम्प्लाई ठीक से बन जा भाई, इस बार बन जाइए अच्छे से। एम्प्लाइज डिवाइड करो कितना है, ये कितनी चीज है, a k1 एम्प्लाइज a k1 k1 e की पावर माइनस का k1 a by 2 k1 a by 2 अपॉन अपॉन a a e की पावर माइनस का k1 a by 2 k1 a by 2। पूरा सिंग समझ में आ रहा है स्टेप, हाँ ठीक है। तो ये कितना है, c k2 c k2 k2 sin sin k2 a by 2 k2 a by 2 अपॉन c c cos cos k2 a by 2। k2 a by 2। लास्ट में रिजल्ट को समझना, पर नोट तुम सब कुछ करना। a से a कट गया, पूरा कट गया, पूरा कट रहा है, पूरा कट गया, ये पूरा कट c गया, से कट रहा है खाली, c से c कट गया, क्या बचा, k1 equal to बराबर k2 k2 इंटू tan sin k2 cos क्या होता है, tan tan k2 a by 2 k2 a by 2। इसके जैसा बनाने के लिए a2 a by 2 तो बनाने पर मल्टीप्लाइंग बाय a by 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स कितना है बताओ, k1 a by 2 इक्वल टू k2 a by 2 इंटू tan k2 a by 2 लेट k1 क्या पड़ता है समझ, ईटा, ये ईटा होता है, हाँ, k1 इक्वल टू ईटा, और k2 a by 2 इक्वल टू zeta। ठीक है, एंड k2
a/2 इक्वल टू जीटा जीटा एम्प्लाइज ईटा इज ये हो जाएगा ईटा इक्वल टू जीटा tan जीटा टेन K2 जीटा। ठीक है, बात समझ आ गई? हम्म इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मानो, इक्वेशन थर्ड। समझ में आएगा? आ गया। क्या बताया था मैं बोला था कि इन दोनों का स्क्वायर सम करेंगे, किन दोनों का स्क्वायर इन एंड दोनों सम का। इसका इसका और इसका स्क्वायर सम करेंगे, बताओ कितना है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द वैल्यू ऑफ ईटा एंड जीटा वैल्यू ऑफ ईटा एंड जीटा ईटा एंड जीटा जीटा वी गेट। तो ये आप याद रखेंगे, या स्टार लिख करूँ, ये एक टर्म याद रखेंगे, बहुत काम देगा। ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर इक्वल टू ईटा की वैल्यू कितनी है? K1 a/2 का होल स्क्वायर प्लस K2 K2 a/2 का होल स्क्वायर। जब आप शॉर्ट नोट बनाएं तो आपको लिखना है फाइनाइट स्टेप पोटेंशियल, और यही लिखनी है मेन चीजें। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मेन चीज तो यही है। और डायग्राम सब चीज शॉर्ट नोट में सब थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, K1 कौन के लिए रहे? a²/2 कितना है? K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर। बताओ भाई K1 कितना था? K1 पहले बॉक्स में था, तो पहले में कितना था? 0 था, स्टेप था, मतलब पोटेंशियल था ना, तो किसे मानते K1? 2m b नोट माइनस ई v नोट इमेज पक्का हाँ अपॉन h का स्क्वायर h का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मान देते ना। ठीक है, यहाँ किसे माना था? 2m e ई सेकंड में पोटेंशियल नहीं था, h का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हम्म इससे ई से ई कट गया, कितना होता? जाके a²/2 2m v नोट अपॉन h का h का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। बताओ कितना है? एम्प्लाइज ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर इक्वल टू m b नोट स्क्वायर m v नॉट a स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर h का स्क्वायर। मैच करने तो यही है पक्का, नीचे 2 आता है, देखता हूँ देख लो। 2 कैसा आ रहा है यहाँ पर? 2 आता है क्या? 2 आ रहा है इसका 2 आ रहा है इसका 2 आ रहा है, पर ये है 2 आ रहा है। कैसे 2 आ रहा है? देखो कहीं कमी है? स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना भैया कहाँ पे भाई? ऊपर। इसका करेंगे। हाँ 4 होगा, सॉरी याद नहीं आ रहा। बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हो, बड़ा थैंक यू। शुरू में गलती करा उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ, कभी तुम छोड़ रहे हो। ठीक है, ना हम समझ गए थे, कॉम्प्लीमेंट उससे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट जैसी स्थिति आज तक तुम लाए ना हो, तो एग्जाम के बाद देंगे। मैंने आज तक कभी किसी की तारीफ नहीं करी ना। कॉम्प्लीमेंट में तारीफ होता है क्या? ईटा थैंक यू ईटा इक्वल टू जीटा टाइम्स जीटा और ईटा इक्वल टू जीटा स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट m b नोट स्क्वायर दो पैरामीटर आप याद रखेंगे, और इन दोनों को कट करने पर हमें बाउंड स्टेट मिलेंगे। किस चीज को एनालाइज कर रहे हैं? इवन, तो इवन बाउंड स्टेट मिलेंगे। किसे? ईटा tan जीटा और ईटा इक्वल टू जीटा tan जीटा और ई से। ठीक है, आपको क्या क्या चीज याद रखनी है? ईटा का मान क्या था, जीटा का मान क्या था, और ये सब चीजें याद वही रखनी सोच रहा है, याद करो वजन लग रहा है। m b नोट स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर कुछ कम कम महसूस हो मुझे रहा कमी। अच्छा तुम्हें महसूस है। मतलब रट रखा था ना को अच्छा जी, बैठ कर रखा। चलो बाउंड स्टेट को समझते हैं। चमन सिंह, गौरव सिंह जी ग्राफ प्लॉट करवाएंगे। ठीक है, करवाओ गौरव सिंह। 10 का ठीक है, तो पकड़ो। सर्कल एंड हैशटैग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाउंड स्टेट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन बाउंड स्टेट। इवन बाउंड स्टेट कर भाई, इवन बाउंड स्टेट की बात करते। चल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे, खींच गई। चलो भाई आगे बता। वर्टिकल लाइन खींच गई। चल ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, फिर 3π/2, 3π/2, ये 2π, 2π, ये क्या? 5π/2, 5π/2 और ये 3π, क्या? 3π। 3π। चलो भाई अब बात करते हैं जीटा tan जीटा खींचने जा रहे हैं हम, तो इस वाली लाइन का नाम क्या है ग्राफ में? ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू इसका इस एक्सिस का नाम पूछ रहा हूँ, इस एक्सिस का नाम क्या है ग्राफ में? देखो इस एक्सिस का नाम क्या है? ईटा और जीटा ही होगा जिस बीच में खींच रहे हैं। हाँ क्या है? E1 के लिए देखो, E1 के लिए ग्राफ नहीं दिखा क्या? कहेंगे E1 का। अरे कोई सा ग्राफ हो, दोनों में से ग्राफ देख लो। ये रहा क्यों है तो क्यों मतलब इसका अच्छा कंफ्यूज हो गए इस चीज में। जीटा जीटा। पक्का? हाँ
अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसका पी क्यों। इसका पी हमारा ईटा है, इसका क्यों हमारा, जीटा। ये नीचे वाला तो होगा ईटा हाँ और ऊपर वाला होगा जीटा, वर्टिकल होगा जीटा, ऊपर वाले में क्या लिखूं, जीटा और नीचे वाले क्या लिखूं, ईटा ऊपर वाला क्या लिखूं, जीटा जीटा, जीटा सही लिखा है। हाँ और ये क्या लिखूं, ईटा, ईटा। ईटा। एक तरीका और है मेरे पास, क्या, क्या तुमने सही बताया ये। बिल्कुल भैया, ऐसे देखो ना, x इक्वल टू वाई tan y। यार मुझे तो ये जीटा लग रहा है, पूछो कैसे बता सकता हूँ मैं। भैया किताब में देखो, देखो मैं इस बेस पे कह सकता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर इस बेस पे कह सकता हूँ, जब आप 90 रखेंगे तो 90 तो ईटा की जगह रखेंगे, जीटा की जगह। अरे हाँ, अरे इसका जीटा इसका पी है, हमारा जीटा इसका पी है। अरे भाई ऐसे देख लो, लोग मतलब क्रम बता दो। क्रम छोड़ो, ये देखो tan 90 का मान अनंत होता तो जीटा की जगह तो रखो 90। हाँ सही बात है, जीटा है ऊपर ईटा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत तगड़ी ये मदद किताब कर। वाली बेस हो रहा है, इसका हमारा क्या है, इसका पी हमारा जाने क्या है। उसके चाचा हमारे नाना हैं। हाँ है ऐसा। चलो जी, जीटा का मान 90 का, tan 90 का मान बोलो, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट करने के लिए हम एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ रेफरेंस लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ रेफरेंस लाइन खींचते हैं, यही मान बोले इनफाइनाइट देगा, बताना भाई। हाँ इनफाइनाइट सही। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन देगा तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। ठीक। सही खींच रहा हूँ, जी भैया। tan का ग्राफ तो पता ही होगा। हाँ ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, हमें सर्कल बनाना है। सर्कल का बनना है, ईटा और थीटा के बीच में सर्कल बनना है। अरे यार बड़ी सीधी सी बात है यार, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू आर स्क्वायर कंपेयर करेंगे, किसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू आर स्क्वायर कंपेयर करेंगे, तो आर रेडियस का सर्कल बनाने के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो लेने पड़ेंगे। और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन होते हैं, ईटा और थीटा होते हैं। तो ईटा थीटा इसलिए आगे आज बनाना शुरू करते हैं। कोई सा भी ले ले, वाई जल ने चला हो तो समझ में आ गया, तो कहीं तरह सर्कल होगा, इसका मतलब समझ गया ना, और ईटा जीटा ही होंगे, एक्सेस ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सर्कल आपको दिख रहा होगा, पहला ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, इवन बाउंड स्टेट का नहीं फंक्शन, हाँ इवन बाउंड देख लिया आप लोगों ने, हाँ। देख लिया बिल्कुल। इवन बाउंड स्टेट। चलो सर्कल होता पड़ेगा, पहला सर्कल इन्हें ऐसे दे रखा है, दूसरा सर्कल ऐसे रखा है, तीसरा सर्कल ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब पूरा ये नहीं जो है ये रेफरेंस लाइन है, ये क्या है, रेफरेंस लाइन। तो इनसे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये जो है एक्सिस है नहीं, ये इसलिए खींच जाती है ताकि आप tan का ग्राफ गलत ना खींच लो, तमीज से सीधा खींचो, तमीज से सीधा ही। सीधा खींचो। अब आप देखेंगे किस रेंज के अंदर कोई ग्राफ कितनी बार काट रहा है। अगर मैं देखूं 0 से π/2 के बीच में, किसके बीच में देखूं, 0 से जीरो से π/2 के बीच में, तो ग्राफ सिर्फ 3 बार कट रहा है। कितनी बार काट रहा है, एक बार। एक बार तो कट रहा है। तो यहाँ पे एक बाउंड स्टेट होती है 0 से π/2 के बीच में। तो नीचे लिस्ट होगी, लिस्ट को आप देखेंगे, लिस्ट में भैया इसने जो है, देखो ये इधर देखो, इधर देखो, मैं जो बता रहा हूँ इधर देखो, वो फाइनल है। देखो फाइनल लिस्ट में आओ, फाइनल लिस्ट में आओ और आप देखो इवन वाला टिब्बा काउंट करना शुरू करो। फाइनल लिस्ट में आ गए, गौरव को दिखाओ, दिख गई। देखिए अब देखो 0 से r/2 में कितना लिखा है, एक इवन में देखो, इवन में एक। और π/2 से पाई के बीच में, एक π/2 से पाई के बीच में एक एक दे रखा है, π/2 से पाई के बीच में रखा है एक। हमारा कहाँ है π/2 से पाई, ये तो हमारे में एक है, हाँ है, देखो वो ऊपर कटेगा भैया, कहाँ कटेगा, देखो ये कट रहा, π/2 से पाई के बीच में, वो कट रहा। अच्छा ये कट रहा है, हाँ इसे मानेंगे। इस रीजन में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसके बीच में एक बार कट रहा है, ठीक है बिल्कुल सही। आगे चलो, पाई से 3π/2 2 बार कट रहा, पाई से 3π/2 3, अच्छा ये 2 बार कट रहा है, एक मिनट रुक जाओ, तुम कुछ कमी लग रही है मुझे। कमी ना है उसमें। इवन पाई से 3π/2 π/2 से π/2 से पाई से 3π/2 के कह रहे हैं हम। पाई से 3/2 के बीच में कितना कट रहा है, 2 बार कट रहा है। 2 कहाँ कट रहा है बताइए जरा, ऊपर भी है, हाँ ऊपर भी तो है, इस रेंज में ये 2 बार कट रहा है ना। अब यही तो है पाई 3/2 में, हाँ। ये 2 बार कट रहा है। आगे चलो, आगे का रेंज देखिए, 3π/2 से 2π 2 बार कट रहा है। 3π/2 से 2 पाई। अब इस रेंज में ये 2 बार कट रहा है, कट रहा होगा, बिल्कुल कटेगा ही। या तो हम कुछ गलत तरीके से देख रहे हैं, या तो ये हो सकता है। भैया हम्म, वो खींचेगा, पाई पाई के अंतराल से खींचता है, वो रेफरेंस लाइन जो लेते हैं ना हम, किसने बताई थी वो रेफरेंस लाइन नीचे, हमने ना बताई। जरा जरा कोई बता तो रहा था। वो पाई के अंतराल से ली जाएगी, π/2 के बाद पाई पे खींचेगी रेफरेंस लाइन, वो 2π पे दोनों पे खींचेगी रेफरेंस लाइन। ना 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 ना, क्या बोलना चाह रहा समझ नहीं आया। रेफरेंस लाइन पाई और 2π पे खींचेगी। अच्छा अब समझ में आया हाँ मुझे। हाँ हाँ ये जो सर्कल है, हाँ। सर्कल पाई के अंदर से खींचा है, देखो हम्म इवन बॉन्ड स्टेट में जाओ, जाओ जाओ जाओ, दिख रहा है। देखा, इसमें सर्कल जो है हर पाई के अंतराल से खींचा है, दिख रहा है? दिखा नहीं दिखा, हाँ अबे नहीं दिख दिखा, गया, क्या दिख गया, रेफरेंस दिख लाइन तेरी बात गया, में दिख समझ गया। गया, रेफरेंस लाइन का कोई अर्थ नहीं है। सर्कल को आपको π/2 अंतराल से खींचना है, तब तो बोला सर्कल बनाने के लिए रेफरेंस तो मर्जी है आपकी, ऐसे खींचना चाहो
तभी तो सही बैठेगा। वो भी वही है, उसका भी महत्व है। महत्व ये है कि tan खींचने का सर्कल खींचने में इसका योगदान है, बताओ जरा। मैं बोला tan का ग्राफ सही से बाउंड खींच स्टेट देखने में भी तो इसका योगदान है। ना, इसका नहीं बिल्कुल योगदान ना। तू समझ में आएगा और मैं क्या करूं? हाँ, इसको tan का ग्राफ सीधा ये तो खींचा मुझे पता चल गया। इसलिए बना है। अब इस सर्कल में क्या योगदान देगा मुझे बता दे। वो बाउंड स्टेट देखने में ये योगदान देगा। चलो बस दिवाइए, चलो देखो ध्यान से सर्कल बना रहा हूं मैं। ये सर्कल बनेगा, एक बनेगा यहाँ पर, ये ना देने का। अभी देखते हैं ना। एक बनेगा यहाँ, कहाँ बन गया? यहाँ बन गया, यहाँ बनेगा, है ना? यहाँ बना दो, ना और आगे भी बनेगा, सब जगह हर पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, गिनते हैं। मैं बोला ये अंदर तुम गलती कैसे हो रही है? अब बताओ जो योगदान तो खैर क्या देगा, तू काउंट करना शुरू कर। अच्छा जी, इवन बॉन्ड स्टेट में देखें 0 से पाई बाई 2 1 है, 0 से पाई बाई 2 1 है, ठीक है। अब 0 से अब क्या है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। देखो काउंट कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। पाई बाई 2 से पाई के बीच में, इधर देखो, इधर पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो ग्राफ जा रहा है वो कितनी जगह कट रहा है? एक बार से एक जगह कट रहा है। अब आओ आगे क्या कहा है, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई से 3 पाई बाई 2। ये वाला ग्राफ कितनी जगह कट रहा है? 2 बार दिख रहा है। आगे चलो, आगे बोलो। नहीं यार, कहाँ 2 बार नहीं है? हाँ ना, सही है, वो तो सही है। वो आगे सही है। चलो। कुछ किसी और बात। 3 पाई बाई 2 से r 2 पाई के बीच में 3 पाई 2 पाई के बीच में कितनी जगह कट रहा है? 2 बार कट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो, आगे कितनी बार कह रहा है? बस इतना ही। बस आगे पूछता तो कहाँ निकालेंगे? इतनी बार कटेगा, 3 बार आएगा। बस समझ आ गई? तो आप अपने डिफरेंस लाइन को ऐसे खींचें कि वो दिक्कत पैदा ना करे, है ना? हो सके तो पेंसिल से खींचें, क्योंकि डॉट डॉट वाली लाइन का कोई महत्व नहीं है। समझ गया। समझ में आ गया? और चूंकि हम इस चीज से ये रिजल्ट एक्वायर करते हैं, इसलिए रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ मैं चार्ट बनाकर। तो आप रेंज ही लिखेंगे, क्या है आपके पास? रेंज 10 बजे। इस चीज को समझेंगे बहुत ध्यान से। चलो बाद में लिख देते हैं, समझ में तो आ गया? देखो अब हमारे क्या करना है, हम इवन बाउंड स्टेट का तो समझ में आ गया। ठीक, ऐसे ही ओड बाउंड स्टेट के बारे में करते हैं। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कोड के ग्राफ के जरिए, ठीक है? ठीक है, मिटा रहा ना। हैशटैग एनालिसिस ऑफ ANALYS एनालिसिस ऑफ ओड बाउंड स्टेट। ओड बाउंड स्टेट ओड बाउंड स्टेट में क्या करना है, आपके पास जो वेव फंक्शन था जिसमें साई फर्स्ट कह रहा हूँ, साई फर्स्ट तो वैसा ही रहेगा। कितना था? a k1x था प्लस का k1x x, और फिर साई 2 का मान कितना था? b। a b c d। क्या हुआ? c d आएगा d। d था a b c d। हाँ, d d sin। साइन हाँ k2x, हाँ। और फिर साई 3 अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा भाई? चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज नहीं होगा। कितना था? सॉरी चेंज। कितना था? e इंटू e क्यू माइनस k1x माइनस का प्लस सॉरी माइनस k1x, बिल्कुल सही था। ठीक है, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? वही होती है साइज फर्स्ट हो गया x इक्वल टू माइनस k/2 पर वो बराबर होना चाहिए साइज सेकंड x इक्वल टू माइनस k/2 सॉरी माइनस k/2 पर ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव भी बराबर होना चाहिए साई फर्स्ट अपन साई डेल x इक्वल टू एट x इक्वल टू माइनस का a/2 इक्वल टू साई सॉरी डेल साई सेकंड ओवर डेल x इक्वल टू माइनस k/2। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन जो आती है वो क्या आती है वो बता दो। ईटा और जीटा टर्म में सपोज करते हैं लेट ईटा इक्वल टू किसे मानते हैं चमन? k1a/2 पक्का बिल्कुल। k1/2 याद होना चाहिए, और जीटा जीटा इक्वल इक्वल टू k2a/2 को। बहुत बढ़िया k2a/2। a/2। अब बताओ इक्वेशन क्या आती है बताओ। ईटा इक्वल टू माइनस का जीटा कोड जीटा कोट जीटा ये आती है। हां, एंड एक इक्वेशन आती है ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर वो सेम रहती है। सेम रहती है। m b नॉट a स्क्वायर अपॉन m v नॉट a स्क्वायर अपॉन 2h का स्क्वायर 2h क्रॉस स्क्वायर। पक्का सही है? हां, विश्वास कर लिया जाए? कर लिया जाए। विश्वास कर लिया जाए, कर लिया जाए, बोलो। कर लिया जाए भैया। सही है। ठीक, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग थोड़ा वेस्टर का यूज करते हैं। लाओ गौरव चमन सिंह जी, जीटा एंड जीटा ग्राफ खिंचवा दोगे? खिंचवा तो देखोगे? हाँ, कोड जीटा खिंचवा देंगे। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ भाई? नेगेटिव का कुछ अर्थ नहीं है इसका। पक्का? ठीक है, ग्राफ में तो कुछ अंतर नहीं आता। ग्राफ में थोड़ा सा अंतर आता है। सही में? कोड का ग्राफ है तो टेंस अलग नहीं होगा?
ना माइनस का कोई वो नहीं है। माइनस का क्वेश्चन तो नहीं आता, कोड का ग्राफ है थोड़ा अलग होगा 10 से। ठीक है, ठीक, लो पकड़ो रखो। हैशटैग ग्राफिकल एनालिसिस GRAPHICL ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ कोड बाउंड स्टेट, कोड बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट। तो ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, और ये वर्टिकल लाइन है। सेम प्रोसीजर है, इसका नाम जीटा है और इसका नाम नीटा है। और ये पॉइंट है, कितने कितने पॉइंट हुए? पाई बाय 2 की डिफरेंस है। पाई बाय 2, पाई पाई 3 बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई 2 पाई 5 बाय 2, 5 पाई बाय 2, 3 पाई 3 पाई। अब जब ग्राफ खींचना स्टार्ट करो, ये रेफरेंस लाइन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ग्राफ गलत ना हो इसलिए हर पॉइंट पे खींच दे रहा हूँ, क्योंकि सर्कल बनाने में दिक्कत होगी। सर्कल बनाने में दिक्कत होगी इसलिए। कितना गंदा हो रहा है, इसमें साफ सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे बोर्ड। मैं थोड़ा डॉट डॉट को सपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा। तुम लोग अच्छे से कॉपी सजा के बनाना, ठीक है, कलरफुल पेन से, मतलब अच्छा दिखना चाहिए। और ग्राफ बहुत शानदार है भाई, ये समझना इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ज्यादा क्लियर रहेगा उतनी, देखो डेरिवेशन करने का फायदा क्या पता है? क्या बता सब डेरिवेशन करने का फायदा? सब कुछ डेरिवेशन करने का फायदा ये है कि तुम्हें ईटा और जीटा का मान याद करना सार्थक लगेगा, कि बोले यार इतना बड़ा योगदान दिया है इसने, से याद करा जाए। अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता तो वो मजा नहीं आता याद करने में। तो ये है। अब कोड का ग्राफ बताओ, कोड कितने पे 0 होता है, कितने पे इनफाइनाइट होता है? कोड कितने पे इनफाइनाइट होता है भाई? 10 कोड कोस 90 पे 0 होता है। क्या होता है? 90 पे 0 होता है, 90 पे यहाँ 0 होता है, हाँ। और पाई पर इनफाइनाइट होता है। सही बताओ भाई। हाँ बिल्कुल। कोड के बाद चलिए ईटा इक्वल टू माइनस के जीटा कोड, जीटा कोड कितने पे इनफाइनाइट होता है? 90 पाई पे पर होता है, 90 पे 0 इनफाइनाइट होता है। सही है, बिल्कुल। ग्राफ तो सही है पर खींचा टेढ़ा है। 10 कोड तो तुम बताओ पाई पर इनफाइनाइट होगा? हाँ बिल्कुल होगा भैया, sin फाई 10 0 90 का मान अनंत होता है, इसका मतलब कोड 90 का मान 0 होगा। कोड 90 का मान 0 तो पाई पे इनफाइनाइट, तो ये ऐसे खींचेगा, ठीक है। और यहाँ छोड़ दो एक, फिर यहाँ खींचेगा, यहाँ छोड़ दो एक, फिर यहाँ खींचेगा। और टैंक वो सर्कल तो तुम्हें पता अंदर धुन खींचना है, ऐसे हर जगह से ऐसे भी खींचना है। बाउंड स्टेट मैच कर लो, अगर मैच कर पा रहे हो तो। 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोई बाउंड स्टेट नहीं हुआ, देखो नहीं है भैया, देख लो, 0 है। नहीं, हाँ 0 है। और यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है, 1 है, और यहाँ 2 है, फिर आगे 2, दो फिर है। 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4। 3 है यहाँ पे, 3 नहीं हो सकती भैया, ऐसा नहीं हो सकता। 3 है देख। अच्छा 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है ना, हाँ, ऐसे। रेंज को भी देखेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? ग्राफ समझ में मैच करो, बिल्कुल सही बैठ रहा है। बिल्कुल तो अब यहाँ इवन ओड के कंबाइन एनालिसिस करते हैं। कंबाइन लास्ट वाला ग्राफ। इवन ओड, इवन एंड ओड कंबाइन एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ मैंने देखो ध्यान से याद रखेंगे, जो कोड के ग्राफ है आप लोग सारा उतारना एग्जैक्टली। ये जो कोड के ग्राफ है इनके ऊपर मैं सी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सी। कोड। सी माने कोड। और जो 10 के ग्राफ होंगे वो 10 90 पे अनंत देगा। 10 90 पे। अब बात समझ में आ रही है? हाँ समझ गए। कोड के ग्राफ को मैं सी कह रहा हूँ, और हाँ ये रखना है नोट, इसको अपन वैसे ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। कोड के ग्राफ को सी कह रहा हूँ, और 10 के ग्राफ को क्या लिखता हूँ? टी कह देता हूँ। सुंदरता को बढ़ाने के लिए होते हैं रेफरेंस लाइन। हाँ, चित्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। हाँ ये बात सही है। और चित्र को देखने वाला पहला बंदा एकदम से हल्का ना समझे, भारी लगे इसलिए। 10 पे आपका होता है 10 90 पे इनफाइनाइट होता है। 10 90 पे इनफाइनाइट होता है, 10 90 पे। इस वाले ग्राफ को क्या कह रहा हूँ? टी 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 के कटिंग पॉइंट को भैया वो गोला खींच दो। हाँ ओ भाई साहब पास। ऐसे लास्ट टाइम पढ़ा था क्या? ना तो लास्ट टाइम मिक्स नहीं कर पड़ा, कराया था। ठीक है, मिक्स नहीं करा था, चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं होगा ना, ज्यादा बड़ा होगा आर्टिकल। तो अब करना क्या है आपको, जो टी वाला है, टी वाला उसे कहते हैं इवन बाउंड स्टेट। क्या कहते हैं? Even उस वाले गोले पे मैं ई लिखता चला जाऊँ। क्या लिखूं? ई। ई कितने पे कट रहा है? ये कट रहा है गोला। हाँ बिल्कुल। ई। आसान में। अच्छा जी, इस वाले और कहाँ कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है, ये रहा ई, और यहाँ पे कट रहा है, इससे बीच में भी कट रहा है। सॉरी ये तो और कोई है इसके बीच में भी कट रहा है, देखो। कहाँ? अच्छा ये भी कट रहा है। हाँ ये यहाँ भी कट रहा है, ऊपर भी कट रहा है। ये यहाँ भी कट रहा है,
समझ आ गई। और ये वाला ग्राफ देखो यहाँ भी कट रहा है, जी ये सही बना रहा हूँ, बिल्कुल। बता तो रही हो, गलती मत करवा दियो। ये पेपर में क्या ये करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्या कोई ट्रिक है? बिल्कुल नहीं है। टेबल बिल्कुल है, रटनी पड़ेगी, हाँ हाँ बिल्कुल रटनी पड़ेगी। ये 1 2 3 4 5 0 1 1 2 2 3 सही है, टाइम सही में सही बिल्कुल सही है भैया। ये भी अपनी है, पराया है, तो पराया है ना, तो हाँ इसको काला कर देते हैं। काली पे बहुत अच्छा कर देते हैं। आसान लग रहा है, क्या शानदार लग रहा है। ये सही बोल, आसान लग रहा है बोले तो बहुत मालूम है, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, ये कंटेंट खत्म नहीं हो रहा, काय का आसान है। ठीक है, इसको देखकर हमें एक टेबल बनानी है और उस टेबल को मैं बनाऊंगा इस साइड, क्योंकि इस जगह ने, इस चित्र ने मेरा पूरी जगह घेर ली है, इसलिए मेरी टेबल जो है वो संकुचित बनेगी और आप उसे इतना श्रेय देंगे कि वो विस्तारित लगे, क्योंकि वो इस चीज से आई है पूरे निष्कर्ष के आधार पर, तो उसको श्रेय अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले को जगह घेर लो अपने पाई 3/2 का रेंज है, 3 पाई तक की बात आई है, बहुत आगे तक पहुंच गई। 2 पाई तक की बात है सिर्फ। इसमें 2 पाई तक की बात है। तो मैं बिठा दूं, हटा दो कोई बात नहीं। जगह लेता हूँ थोड़ी सी ना, हाँ इतना ले लेता हूँ, बहुत आगे की बात पहुंच गए हम। मतलब टॉपर है ना हम लोग टॉपर है, क्या करें। ठीक है, ले चमन सिंह जी और गौरव सिंह जी दस्ता पकड़ो। रेंज ऑफ आर एम्प्लॉइज, ये है आपका रेंज ऑफ आर का ब्लॉक, पहला ब्लॉक है रेंज का, तो ये रेंज है, RANG रेंज। दूसरा है नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, कैपिटल N, और फिर तोड़ते हैं हम उसे किसमें, इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, इवन और ऑड बाउंड स्टेट। चलो जी, रेंज की बात करते हैं। पहला रेंज है 0 से π/2 के बीच में देखना है, 0 से π/2 r की वैल्यू, x की वैल्यू, z की वैल्यू, r की वैल्यू, रेडियस 0 से π/2 ये रहा, और सिर्फ एक बार कट रहा है, जिसे इवन बाउंड स्टेट कहते हैं। बात हजम हो रही है। इवन बाउंड स्टेट में 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, दोनों को जोड़ेगा 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलो, फिर रेंज क्या आ रही है, π/2 से पाई π/2 से पाई पाई, π/2 से पाई, देखो ध्यान से, π/2 से पाई के बीच में 2 बार कट रहा है, एक इवन है और एक ऑड है। कौन हमारी बात, एक इवन है और एक एक ऑड है, और 2 बार 2 आगे जोड़ने के बाद। अच्छा जी, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अच्छा जी, पाई से आर की वैल्यू कितनी, 3π/2, नहीं आना चाहिए। नहीं आना तो चाहिए यार, आ कैसे रहा है, इतना भी नहीं आना चाहिए ना। क्या बोल दिया मैंने, सही बोलते हैं। पाई से 3π/2 के बीच में 2 इवन है और एक ऑड है। भाई कितना मजा आ रहा है, 2 इवन है एक ऑड इसे है। ही बनाऊंगा मिक्स वाले को भी। हाँ, इसे ही बनाए। चैन के पेपर बना के दिए बोर्ड पे, स्क्रीन पे। कहाँ गया, 3/2 हो गया, 3π/2 से 2 के बीच में है ना, 3π/2 से r 2 के बीच में है ना, कितना होगा, 3π/2 से 2 के बीच में। ये देखो 2 ऑड और 2 इवन है ना, 2 ऑड और 2 इवन कितना है, 4। 4। अगला मैं बताऊंगा। तो बताएगा, कुछ सिमिलरिटी दिख रही क्या? अरे बिल्कुल 1 1 2 2 अच्छा, ये 3 4 5 6 ट्रिक बन चुकी है। 5/2 आएगा, 2 पाई से, हाँ 5/2 5/2 5/2 2 कितना है बताओ। 5 या शुरू में 5 लिख दिए, 1 3 4 5। इसकी मदद सही ले रहे हैं हम, देख नंबर लो। ऑफ हाँ, भैया ट्रिक है जिंदा। 2 पाई से 5/2 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये तो आ गया, यही लाइन आ 2 गई। पाई से आगे की बात चलिए, हाँ यही तो लाइन आएगी। हाँ हाँ 5 देखो, 1 2 3, 3 इवन 2 ऑड, देखा। 3 इवन 2 ऑड, तो दिख रहा है, ये तो तुमने क्या देखा। अगला का बताइए ना, अगला ही बता दूंगा भैया, आगे कितना पूछ लो अनंत तक। अनंत तक तो नहीं बता सकता भाई। 5/2 तो गौरव बताएगा, अगला गौरव से पूछो। 7 पाई 3 1 क्या आएगा, 3 पाई के बाद 6 2 पाई के बाद 3 पाई आएगा क्या, 7 3 पाई। नहीं 3 पाई। अबे कितना हाँ सही सही। कंफ्यूज कर रहा है यार, 7 8 10 देखना यहाँ सही है, क्या है, 0 है, फिर क्या है, पाई है, देख पहले तो चुप रहे, बिल्कुल चुप, फिर देख आंसर है, 0 है, फिर पाई आया, फिर पाई के बाद 2 पाई आया, फिर 2 पाई के बाद 3 पाई आएगा। चल भाई गौरव बता, इवन स्टेट कितनी होंगी, जल्दी बता गौरव। 3 2 हैं क्या बोल रहा है, नहीं देख मैं बताऊं। तू मन मन में इस चीज को, लाइन को बढ़ा सकता है ऊपर, जब ये कटेगी तो क्या बनाएगा, बढ़ाने की जरूरत ना। मैं क्या बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ आगे से, जब जिसको दिख नहीं रहा तो उसको ले आ रहा हूँ ना। इसको आगे बढ़ाएगा तो क्या बनेगा, ऑड, इसको आगे देख बढ़ाएगा तो मुझे भी ना रट लिया। इवन। ठीक है,
तो एक मन में कल्पना करे तो इवन और ऐसा ऐसा ना बनेगी, दोनों 3-3 बनेगी पक्का पक्का। बिल्कुल आप सही बोलिए, सही बोल गए बिल्कुल सही बोलिए। 1 2 3 अरे फिर काला आएगा कलुआ अब फिर खत्म। फिर व्हाइट वाला आएगा और अब इसमें नहाने का, नहाने का अब लगाएगा। अब नहाएगा, अब कुछ नहाने का। अच्छा वो अगले में पहुंच जाएगा अगले अगले पहुंच में जाएगी बात नीचे। अगले डिब्बे में पहुंच जाएगी है तुम्हारी बात मान लो फिर मैं मान लो भैया बिल्कुल। हाँ, गौरव सिंह पूछो ना, आगे तक की बता दूंगा। ट्रिक मत बता तो हमें ट्रिक ट्रिक दिख गई है, उसमें दिख रही है। दिख रही है अबे वही गौरव को ट्रिक दिख रही है चलो जी गौरव सिंह बताओ कितना है यहाँ पे 3 यहाँ कितना आएगा 3 6 3 6 अगला बताऊं क्या? इसका मतलब अगला 7 होगा मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और इवन वाला 4 काटेगा 1 2 3। 3 4 5 6 7 ही होगा किसके बीच में 3 पाई से 7 पाई 2 हाँ बिल्कुल सही बताओगे 7 बाय 2 7 पाई बाय 2 अब कितना होगा 4 और 3। चार, यहाँ कितना होगा 3। 4 3 7 इसका मतलब ये हुआ अगला तुम्हारे चार, ट्रिक के हिसाब से अगला यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4। 1 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ 0 छोड़ दो जीरो शुरू करना है। क्योंकि 0 ओड है ना तो ये हाँ। वाला ओ पहले लिख लो क्या ट्रिक बताइए भाई वाह 0 1 1 2 2 लिख लिया इनका जोड़ तो गधा भी जोड़ सकता है बात करते हैं रेंज की रेंज ग्राफ पाई बाय 2 के बीच तुम ही बताते हो पाई बाय 2। रेंज ग्राफ में तुम लोग ही बताते हो तो ये तो तुम्हें याद हो गई तो जनरली तुम ये चार्ट याद कर सकते हो ये चार्ट याद कर सकते हो बात समझ में आई? सब खत्म कर देगा चार्ट। बिल्कुल खत्म है चलो जी सवाल पे आते हैं क्वेश्चन तो मजा आएगा, कितने पोटेंशियल